नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर से पहले एक गांव आता है। इस गांव का नाम है वज़ीरपुर। यहाँ पर बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार मौजूद हैं। यहाँ पर उनका आस्थाना है। हम उनके आस्थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आए हैं अपने लाइलाज गर्ज से। जो लाइलाज मर्ज है उसकी गर्ज से यहाँ पर आए हैं कि जो पाकिस्तान में जो हस्पताल हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर मौजूद लोगों को इनकार कर देते हैं, वो यहाँ से शफा याब होके जाते हैं। बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार का ये दावा है कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला लोग यहाँ से शफा याब होके जाते हैं। बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार ने ये भी दावा किया है कि जो काला यरकान, हेपाटाइटिस, दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, जो काले जादू में मुब्तला हैं, वो भी यहाँ से शफा याब होकर जाते हैं। आज हम ये चीज़ जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी के आस्थाने पर। अभी हम बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके पास क्या है। क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उनके पास कोई मौकलात हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा करिश्मा है जो वो करते हैं और लोग शफा याब होकर घरों को वापस चले जाते हैं? और उसके बाद वो एक नहीं होता, वो 10 होते हैं और जोग दर जोग लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों की आमदरफ्त रहती है। ये हम जानेंगे बाबा ज़ाकिर हुसैन से। नाज़रीन, इस वक्त हम आस्थाना में मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार, इनका ये दावा है कि ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मूजी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, काले जादू की काट करते हैं। क्या हमने पहले बताया था इनके पास कोई करिश्मा है, कोई इनके पास जादू है? इनके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोगों का इलाज कर रहे हैं? लोग फैज़ याब होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। वो एक नहीं होता, वो 10 होते हैं। लोग पाकिस्तान भर से जोग दर जोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनके पास क्या ऐसा करिश्मा है? हमारे साथ बाबा ज़ाकिर हुसैन सरकार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके पास क्या ऐसा है जिसकी वजह से इनके आस्थाने पर हज़ारों लोगों की आमदरफ्त रहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि आप इस चीज़ के दावेदार हैं कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मूजी बीमारी है, ला इलाज है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, प्रोफेसर जवाब दे देते हैं, लोग आपके पास आ जाते हैं। आपके पास क्या ऐसा इल्म है जिसकी वजह से आप लोगों को ठीक कर देते हैं? जी माशाल्लाह आज़म भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया के तमाम साइंसदान, तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्कॉलरशिप, तमाम जस्टिस जितने भी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो एक तरफ है, अल्लाह का कलाम एक तरफ है। और ये सारी ताकत मेरे पास, कोई ऐसा जादू, कोई काला इल्म ऐसा नहीं है सिवाय कुरान पाक के। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक एक ऐसा इल्म है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये खालिसतन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक तमाम शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए दम होता है। दम एक दुआ है, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये आपके पास ये पकड़ा हुआ है छुरी है, ये कोई तिलिस्मी छुरी है, इसमें कुछ है जो आप इस पे दम करते हैं? जी जी, इस छुरी में कोई ऐसा जादू नहीं है, इस छुरी में कोई ऐसी ताकत नहीं है। इस छुरी में ताकत तब आएगी जब कुरान पाक का इल्म इसके ऊपर पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर ताकत आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास इसका दूसरा जो है छुरी को हाथ में रखने का दूसरा फ़ायदा ये है ताकि गैर महरम किसी औरत को टच ना करे। असल चीज़ ये है, गैर महरम औरत को टच ना करे। और दूसरी, कैंसर, जादू और जिन्नात की काट भी छुरी से होती है। अच्छा बाबा ये बताइएगा
कि प्रोफेसर जवाब दे देते हैं मरीज़ को, आपके पास आ जाता है। आज तक आपने कितने मरीज़ों को ऐसे शफा याब किया है जो बेहतर होकर यहाँ से गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह दम करते हुए, और मैं स्पेशलिस्ट कैंसर का ही हूँ। तो अल्लाह के फजल व करम से इन 10 सालों में 10,000 की तादाद में माशाल्लाह कैंसर के मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अच्छा, आप किसी ऐसे पेशेंट को निकालें जो फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पर आया है, उसका ज़रा हमारे सामने करके बताएं किस तरीके से आप करते हैं, ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि किस तरीके से लोग यहाँ से शफा याब हो। जी बिस्मिल्लाह। कैंसर का कोई फर्स्ट टाइम मरीज़ है? कैंसर का मरीज जो पहली दफ़ा आया हो? अभी आप नहीं, अभी नहीं हो। किसी भी मर्ज वाला मरीज। ये इस्लामाबाद से मरीज जो अभी आया था, कहाँ है? इस्लामाबाद से मरीज कैंसर का है। अभी आपने जिसको कुछ बताया हो उसको, उसके बारे में वो बता दें। जी बच्चा, मैंने अभी बताया कैंसर का मरीज माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद से आया है। कहते बाबा जी मैं 40 लाख रुपए लगा दिए शौकत खाना में, आगा खान में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि यह कि मैंने खाना भी छोड़ दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां दम था उसका। कहता बाबा जी सारी रात सोई हूँ मैं, और अल्लाह के हुक्म से खाना भी खाया है और मुझे सुकून नज़र आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तक आपने कितने मरीजों को सुबह से चेक? मैंने सुबह से अब तक माशाल्लाह तकरीबन कोई 7,000 मरीज मैंने चेक कर लिए हैं। 7,000 मरीज आपने चेक किए हैं, मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग? तो उनमें 7,000 यही नहीं है कि वो मरीज़ कैंसर के ही हैं, उनमें मुख्तलिफ अमराज हैं। कोई कैंसर का है, कोई हेपेटाइटिस सी का है, कोई बेऔलादी का है, कोई शुगर का है, कोई जिनके गुर्दे डायलिसिस हो रहे हैं वो भी हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं आप दम कैसे करते हैं, आपका क्या तरीकाकार होता है, बंदा कैसे शफा याब हो? जी सबसे पहले तो नाज़रीन को मैं ये कहूँगा कि शिफा तो यहाँ से ज़रूर मिलेगी, लेकिन बेनमाजी को शिफा नहीं मिलती। बेनमाजी और जो अपनी लाइन में ना आए वो आए मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के दम करवाएं, ये अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। 7 दम पहले रेगुलर होंगे और उसके बाद 8-8 दिन के बाद हैं। कैंसर के जो दम है वो 21 हैं। और सबसे पहले होता है तवक्कुल, यकीन। अल्लाह ताला पे जो यकीन रखेगा, अगर यकीन कामिल है तो समझो खाना काबा घर में है, और जिनका यकीन कामिल नहीं, खाना काबा से खाली हाथ आ रहे लोग। तो सबसे पहले इसके बाद जो आप तरीकाकार अपनाते हैं, दम करते हैं, उसके बाद फिर आप जो इसकी रिपोर्ट होती है वो भी मंगवा? जी 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 मैं तो एक मरीज आ गया, बल्कि मेरे से ले सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तैमूर खान। कहाँ से आए हैं आप? काबुल से। काबुल से। अच्छा, ये बताएं ये बाबा जी का कैसे पता चला आपको? बाबा जी के किसी ने मुझे बताया थे फ़ोन के। ठीक है। और पाकिस्तान में आ जाओ, उसको एक बाबा है, उसको दम के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा दे रहा है। वाकई बात है, हमारा तकरीबन 25 दिन। अच्छा, जब आपको आते हुए कितने दिन हो गए यहाँ पर? हाँ जी, आते हुए कितने दिन हो गए यहाँ पर? 25 दिन हो गए। ठीक है। लेकिन इस पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इस बच्चे को क्या था, बाबा जी ने चेक किया? पहले मैं ले गया तो कौन सा अस्पताल में, चटरान अस्पताल दे, और उन्होंने बोला कि इसको खून का कैंसर है। फिर 2 दफ़ा मैंने खून दे दिया। मैं बोला कि यार कब तक है, मुझे खून दे दो। फिर एक बंदा बताया कि यार बाबा जी के पास ले जाओ, कसूर में है। जब बाबा जी के पास मैंने लाया, और बेचारा मुझे 7 दिन बताया दी। 7 दिन बाद फिर 4 दिन दिया, बकाया मुकम्मल 21 दिन पूरा किया। 21 दिन अल्लाह ताला शफा दिया। बिल्कुल ऐसा पतला था, ऐसा पतला था, लेकिन बच्चा उठ नहीं सकता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी कर सकता है, माँ का दूध भी पी सकता है। तकरीबन वजन इसको 1.5 किलो भी नहीं था, अभी 7 किलो 8 किलो वजन है बच्चे के। ठीक है। यानी चिल्ड्रन अस्पतालों वाले ने, चटरान अस्पताल दिए, गंगाराम अस्पताल दिए, सब जवाब दे दिया उसको। इसको बगैर खून का कोई कसूर नहीं है। खून दे दो बच्चा ठीक है, लेकिन खून का अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तकरीबन इसको 2 या 3 महीना में मैंने खून नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है आप शफा याब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। है बच्चा है, सामने बच्चा है, देखो। नाज़रीन, ये वो बच्चा है जो शफा याब हुआ है, और इसकी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा है, और इनका ये कहना है कि ये काबुल से आए थे। हमारे साथ एक और खातून यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबा जी अगे नाल मैनू फर्क है। ठीक है। कहाँ से आप आए हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਚੂਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ सा। चुनिया से।
चूनिया तो अगो आए हैं बाबा ठीक जी। है ठीक है। तो आपको क्या मर्ज क्या है? आप मर्जी ये कैसर वाली बन गई है। कैंसर वाली? हाँ। ठीक है। हाँ। अब अस्पतालों ने आपको जवाब दे दिया था? उन्हें आख्या फारक होगा जो मेरे को जा दाम कराओ बाबे को। ठीक है ठीक है। बाबा के पास आते कितना टाइम हो गया? बाबे दा आज चौथा दाम है। ठीक है। चौथे दम में कोई फर्क पड़ा? सेहत या बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बेहतर है? बेहतर है। नाजरीन, इनकी जुबानी आपने सुना, चुनिया से आई हैं और इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर आगे कोई गांव है, वहाँ से आए हैं, सफ़र तय करके रोज़ाना की बुनियाद पर आते रहे हैं और ये अपने आप को शफायाब महसूस कर रही हैं बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी के दम से। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हम गांव निजामपुरा से आए हैं कसूर के साथ। कसूर के साथ निजाम। वहाँ हमारी बीवी थी, कैंसर के मरीज थे और हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन भी किया था, ठीक है लेकिन वहाँ से नहीं बचे वो। हमने 4-5 लाख रुपया भी लगाया था, ठीक है फिर भी उन्होंने कह दिया कि इसे घर ले जाओ। ठीक है। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप बाबा नक्शबंदी के पास चले जाएं, वहाँ जाके बात करें, उससे मिले और 21 दम करवाए थे। ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मेरी बच्ची भी यहाँ पे आई हुई है दम करवाने के लिए। इसलिए आए हैं कि हमें यकीन है इनके ऊपर, जो है ना, बहुत यकीन है। ठीक है। यानी अस्पताल ने जवाब दे दिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी ने आपको ठीक किया। इन्होंने हमें वो 21 दिन का जो दिया है ना दम वगैरह, वो उसके साथ ही बचे हैं। ठीक है सही। और मेरी बेटी भी यहाँ पे आई हुई है दम करवाने के लिए। और नाज़रीन, आपने सुना कि ये कसूर से आए हैं और इनका ये कहना है कि लाखों रुपए लगाए और कैंसर का मर्ज था और जिसके बाद और यहाँ पर मुसलसल आने के बाद ये इनकी जो अहलिया थी वो शफायाब हुई और उन्हें तंदुरुस्ती मिली। हमारे साथ ये एक बच्चा भी मौजूद है, इनके साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। इनका क्या नाम है जी आपका? सैयद जमील शाह मेरा नाम है जी। मैं जमील साहब कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से आया जी। ठीक है। तो ये बाबा जी का कैसे पता चला? ये बाबा जी का हमारा उधर मोहल्लेदार उन्होंने बताया कि माशाल्लाह यहाँ पे होता है, तो कसम खुदाबा कि यहाँ पे वाकई जो चीज़ देखने की चीज़ है, वाकई यहाँ पे रूहानियत भी है, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद से हम आए हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद होकर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चे को क्या है? मेरे बच्चे को कैंसर है ठीक है। ब्लड कैंसर? जी, ब्लड कैंसर है आप अस्पतालों में गए? जी। काफ़ी गए, उन्होंने बहुत परेशान किया, उन्होंने ये हो गया, इस तरह हो गया। पैसा भी लगाया? जी जी, पैसे भी लगे हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप कितना दम हो गया? आज माशाल्लाह हमारा 5वां दिन है इधर। ठीक है। अब बच्चा आपका शफायाब है? माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा है। जब इसको यहाँ पे लेके आया था, व्हील चेयर के ऊपर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा है। ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? राहील। राहील, जब व्हील चेयर पे आए थे पहले दिन, जी अब ठीक हो आप? जी बाबा जी ने ठीक कर दिया आपको? ठीक है। बाबा जी को मानते हो? जी बाबा जी ने सही किया? जी। अब खुश हो? नाजरीन, छोटा सा बच्चा है, ये पहले दिन व्हील चेयर पे यहाँ पर आया था और उनके वालिद साहब ने बताया कि लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और ये बच्चा जो है अब शफायाब हो गया है, सेहतमंद है, व्हील चेयर पर आया था, अपने पाँव पर चल कर यहाँ पर बाबा जी के जो दम है उनसे ये शफायाब हुआ है। और बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी का जैसा कि ये कहना था कि उनके पास ना कोई जादू है, ना कोई करिश्मा है, अल्लाह पाक की कलाम है। अल्लाह पाक पे लोग यकीन रख के यहाँ पर आते हैं और अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के हम लोगों पे दम करते हैं और लोग यहाँ पर फैज़ याब होते हैं। अगर नाज़रीन लोग यहाँ पर फैज़ याब ना हो रहे हों, अगर बाबा के दम से लोगों को फैज़ ना मिलता हो, तो आज इनके आस्थाने पे यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग मौजूद ना हो। हम ये देख रहे हैं और बाबा जी ने ये कहा है कि सुबह से उन्होंने 7,000 से ज़ायद लोगों को चेक कर लिया है। हाज़रीन, हमारे साथ एक और मरीज़ा खातून मौजूद हैं जो बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी के आस्थाने पर आई हैं और इनका नाम क्या है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, इनको क्या मर्ज़ था, इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? नसरीन अख्तर। अच्छा नसरीन बीबी, ये बताइएगा कि आपको क्या मर्ज़? मेरे कैंसर है चेस्ट का। ठीक है। तो आप कितने कहाँ से आई हैं? इधर अर्बनसपुरा से, लाहौर से। अच्छा ये बताएं कि आप अस्पतालों में जाती रही, उन्होंने क्या कहा? बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यही कहा कि ऑपरेशन होगा, अगर ज़िंदगी चाहिए अल्लाह ताला ने तो खुद ठीक हो जाएगा, वरना नहीं। अच्छा। तो हमने बहुत पैसा लगा लिया अनमोल में और सरमस में भी। हमें किसी ने पता बताया बाबा जी का, हम बाबा जी के पास आए, हमने इधर से 2-2.5 महीने इलाज करवाया। माशाल्लाह चेस्ट का कैंसर बिल्कुल ख़त्म है। ऑपरेशन में नहीं करवाना? नहीं कुछ नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। या तो इधर
हमसाए आए थे उधर, वो लड़की उनकी बीमार थी, वो इधर लेके आए थे, वो ठीक होगी, मैं भी इधर आ गई, मेरी बेटी भी इधर से कैंसर से ठीक हुई, वो बैठी पीछे। तो उधर मेरी बहन है फैसलाबाद से, वो भी उनको हड्डियों का कैंसर हो गया था, वो मैं उनको भी इधर ले गई बाबा जी के पास, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा बहुत चल फिर सकती है, खा भी सकती है। हाँ जी बेटी, आपका भी उन्होंने कहा था ऑपरेशन, हाँ जी बाजी का भी आपने ऑपरेशन नहीं कराया, कीमोथेरेपी नहीं कराई, कुछ नहीं कुछ नहीं करा, बस बाबा जी के पास आए, इन लोगों ने दाम किया, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा आसान है। नाजरीन व्हील चेयर पे बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशका कितों आए हो? माल मोहम्मद हो अच्छा बाबा जी क्या मसला था? और हैगा ये अपना रसौली ठीक है, रसौली थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? नहीं ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं बाबे ने दावे कीता ठीक है, बाबे ने दम किया, हाँ तो अब वो रसौली ठीक हो गई, हाँ कुछ ठीक हो गई बेहतर हो गई, अब बेहतर महसूस करते हैं? हाँ कितने दिन से आ रहे हैं? 7 दिन अगे आया ठीक है, ते हुण 8वें दिन आख्या हाँ बाबे ने फिर आया जे ऑपरेशन नहीं कराना? नहीं नाज़रीन बाबा जी की ज़ुबानी सुना आपने, दूर दराज के इलाके से आए हैं, रसौली थी, दम किया, दरूद किया, उसके बाद बाबा जी सेहतयाब हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं मैं अब ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। नाज़रीन बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार के आस्थाने पे एक और मरीज़ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या शफा लेने आए, क्या नाम है? क्या मोहम्मद जाहिद, जाहिद साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं सांदा से। सांदा से आए हैं। जाहिद साहब ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे ये 17 साल से मसला है, ठीक है, ये पूरे जिस्म पे है, ठीक है, सर से पाँव तक। ठीक है, अरसा 17 साल से है, हाँ जी, शुरू हुआ था हल्का फुल्का, ठीक है, और मैंने बेतहाशा इलाज कराए, महंगे सस्ते, डॉक्टरी, हकीमी, देसी, फिर शफा के लिए नहाना छपड़ों पे जहाँ तहाँ भी, मगर अफाका नहीं हुआ, बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। ठीक है। अब आप बाबा नक्शबंदी सरकार का आपको पता चला, जाकिर हुसैन है यहाँ पर, इनके पास आप आए हैं, तो कितने दिन से आ रहे हैं? मेरा आज 12वां दम है। ठीक है, उससे क्या महसूस? उससे मुझे बड़ा सब्र आया, बड़ी उम्मीद लगी है, और बड़ी कह लो कि ये बिल्कुल बोटियाँ थी सारी, ये ठीक है, अब खुश्क होना शुरू हुआ है, और बड़ी उम्मीद है, तलखी कम हुई है, सब्र आना शुरू हुआ है, उम्मीद लगी है, और बड़ी यकीन है कि अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह, क्योंकि मालिक है, उसी ने रास्ता दिखाया, वही शिफा देगा। बड़ा प्यार करने वाले नज़र है, अल्लाह पाक शिफा दे दे तमाम बीमारों को, उनके सदक़े हमें भी दे। नाज़रीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, लोग मुसलसल शफा याब होने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार से यहाँ पर शफा याब होने के लिए आए हैं। मुसलसल लोगों को यहाँ पर दम किया जा रहा है, मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला लोग हैं यहाँ पर, हमने काफ़ी लोगों से बात की है, और भी लोग यहाँ पर शफा याब हो रहे हैं। बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी अभी दम कर रहे हैं, और इनका दम का मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से दम कर रहे हैं, इनका तरीकाकार क्या है। ये है बाबा नक्शबंदी सरकार, ये दम कर रहे हैं, ये इनका दम करने का तरीकाकार है, ये किस तरीके से दम कर रहे हैं। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से अपनी वो छुरी के ज़रिए जो है वो दम कर रहे हैं, और बीमार लोग जो है वो शफा याब होकर यहाँ से जा रहे हैं, और मुसलसल लोग यहाँ से शफा याब हो रहे हैं। रश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर शफा याब होने के लिए आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। ठीक है, आप ये बताएं कि आपका क्या मसला था बाबा जी के पास? हमारा भाई मसला था, हमें 2 रसौलियाँ थी, ठीक है, और मुझे ऑपरेशन बताया था। जब मैं बाबा के पास आई तो अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, और बेटी भी दे दी। शुक्र अल्लाह पाक का कि बाबा से मुझे बहुत शिफा है, और मैं अपने यकीन से यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत यकीन है बाबा पे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था? हाँ, ऑपरेशन बताया? हाँ ऑपरेशन बताया था। आपने वो ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया, तो वैसे ही अल्लाह पाक ने शिफा दे दिया। बेटी भी हो गई? हाँ बेटी भी हो, औलाद से नवाज दिया। हाँ अल्लाह पाक ने बेटी भी दी है, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी तो रिहायशी आप कसूर के। नाज़रीन खातून मौजूद हैं, ये भी यहाँ से फैज़याब हुई हैं। डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन बताया था, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, और बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार जो हैं उन्होंने अल्लाह की कलाम से इनका दम किया है, जो इनका तरीक़ाकार है, जैसे हम दिखा रहे थे। और अल्लाह पाक ने इनको बेटी से भी नवाजा, उस वक़्त से लेकर अब तक ये यहाँ पर आ रही हैं। मसलसल लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, 4 साल से यहाँ पर ये आ रही हैं, और बाबा जी के पास आ रही हैं आस्थाने पे, और आगे लोगों को
अपना बता रही हैं कि यहाँ से लोग फैज़ याब हो रहे हैं। और आगे आपने बहुत सारे लोगों को बताया। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया। जब मैं किसी को बीमार को देखती हूँ ना, किसी के घर पे जाऊँ या किसी कोई सहेली मिलने वाली हो, तो मैं सबको बताती हूँ कि बाबा के पास जाएं। काफ़ी लोग मैंने ना ये यहाँ पे ना है दफ्तू गांव में सब औरतों को मैंने बताया। काफ़ी औरतें यहाँ पे बीमार थी आई यहाँ। हाँ, अल्लाह पाक ने सबको शफा दी है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक ने सबको शफा दी। अल्लाह पाक शफा देने वाले हैं, इंसान वसीले बनता है। कई जो लोग होते हैं पीरी मरीदी में, वो अपने इल्म से या अपनी कलाम की वो ताकत जो उनके पास होती है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी ने हमें ये बताया कि वो छुरी से दम करते हैं और वो लगाते हैं ताकि हाथ ना किसी को लगाना पड़े। और ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर लोग मुसलसल इनके दम से शफा याब भी हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड रश में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और सुबह सवेरे ये यहाँ पर आते हैं, इनसे जानते हैं ये कितना टाइम बैठते हैं, कितने दिन बैठते हैं और इनका जो तरीक़ाकार है मज़ीद लोगों को जो बताते हैं वो क्या है। बारी बारी हर मर्ज़ के बारे में इनसे हम बात करते हैं। बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार की जानिब एक बार फिर जाएंगे। नाज़रीन, एक बार फिर हम बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार की जानिब आए हैं। इनके दम से दुनिया शफा याब हो रही है। यहाँ पर लोगों का समंदर है, रश लगा हुआ है और लोग पाकिस्तान भर के सूबों से यहाँ पर आ रहे हैं। मर्दों, ख़वातीन, बच्चे। हमने बहुत सारे मरीज़ों से बात की, सबका यही कहना था कि वो शफा याब होकर जा रहे हैं और आगे लोगों को मज़ीद बता रहे हैं कि यहाँ पर हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। कैंसर जैसी मूजी बीमारी का इलाज मौजूद है, कैंसर के स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी अभी एक बच्ची को यहाँ पर जो है वो दम कर रहे हैं और इनके दम का तरीक़ाकार भी हमने बताया है। दमाए सांस चढ़ जाएगा और हर वक्त 24 घंटे 101 बुखार होगा। अच्छा जी, ये आपने इनको क्या चेक किया है? मैंने इसको चेक किया, इसका मर्ज क्या है, मर्ज की तशखीस की है मैंने। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जैसे थर्मामीटर डॉक्टर लगाते हैं वो बुखार का बता देते हैं, आप ये छुरी यहाँ पे लगाते हैं और आप मर्ज बता देते हैं। वो डॉक्टर का थर्मामीटर, ये मदीने वाले का फैज़ है। अच्छा, ये कुरान अल्लाह के कलाम से माशा इससे आपको फौरी पता चल जाता है। हमारे बता दे, पूछो इससे। ठीक है, क्या नाम है आपका? रुखसाना। अच्छा रुखसाना, आप पहली दफा आई हैं? नहीं, आज तीसरा दिन है। तो ये आपने आते ही बाबा जी को जानते थे पहले आप? हाँ जी, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला इनका। टेलीफोन पे कोई बात हुई इनके साथ आपकी? नहीं, टेलीफोन पे नहीं नहीं। बात हुई। आप जब यहाँ पर आई, इन्होंने आपके बारे में क्या बताया? आपने अपना मर्ज इनको बताया या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि मेरा माँ के पेट के अंदर कोई वाल एक बंद था। बचपन से मुझे पैदा हुई हो तो आप 35 साल हो गए तकरीबन दमे की मरीज हो। यानी आपके बैठने से पहले आपकी हिस्ट्री इन्होंने बताई? मैंने कुछ नहीं बताया। आपने कोई किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया? बाबा जी क्या है ऐसा, मैं फिर एक बार कहूँगा, ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप करते हैं कि ये लोग फैज़ याब भी हो रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे थर्मामीटर लगाते हैं छुरी और फौरी तौर पे मर्ज भी बता रहे हैं? ये नाजरीन को बताएं ज़रा तफसील। नाजरीन से मैं यही बताऊंगा भट्ट साहब कि इसमें सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद मदीने वाला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, मेरे पीर और मुर्शद की इसमें दुआ हैं और मेरे माँ बाप की दुआएं। और जिसको माँ बाप की दुआएं हों अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेड़े पार हैं। और दूसरा मदीने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नज़र करम है, ख़ास नज़र करम है। ये मदीना से बराह रास्त फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पीर और मुर्शद की बड़ी करामात है इसमें। अच्छा, आपके पास आप कितने अरसा से यहाँ पर? यहाँ तो मैं दम तो 10 साल से कर रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब करते थे और वालिद साहब के पहले मेरे दादा करते थे हिंदुस्तान से। 1947 में हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए तो मेरे दादा दम करते थे, मेरे वालिद साहब दम करते थे। वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए तो मैं भी दम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरी औलाद, ये सिलसिला चलता आया और चलता रहेगा। हमारी तो ये दुआ है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ क़यामत तक हम फैलाते रहें। अच्छा, ये कैंसर का जो इलाज आप करते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे, इसका तरीक़ाकार क्या होता है और आप मरीज़ को क्या बताते हैं, उसने किस तरीके से इस पर अमल दरामद करना होता है?
इसमें भट्ट साहब सबसे पहले तो ये है, उसको नमाज की तलकीन करते हैं। वो नमाज पढ़े, जब नमाज पढ़ेगा हर दवा हर दुआ उसको फैज़ मिलेगा, हर दुआ से भी और हर दवा से भी। और उसके बाद में उसको बताता हूँ भाई 7 दम है आपके, वो लगातार है। 7 दमों में मरीज को यकीन हो जाता मैं बच गया हूँ, फिर वो मेरी जान नहीं छोड़ता। फिर 8 दिन के बाद यानी 21 दम उसने करवाने होते हैं। 7 दम रेगुलर होते हैं, बाकी दम वीकली डे होते हैं। टोटल कैंसर के दम 21 होते हैं। कैंसर का मरीज शफा याब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तक आपके पास कौन कौन सी शख्सियात यहाँ से फैज़ याब होके जा चुकी है? यहाँ से तो माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री से मरीज काफ़ी आ रहे हैं। ज़्यादा मेरे पास आर्मी से जो आर्मी के लोग ज़्यादा, मेजर, ब्रिगेडियर, कोर कमांडर तक यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आर्मी के मेजर थे, परवेज साहब थे माशाल्लाह, उनको ये कैंसर का मसला बन गया। कह रहा बाबा जी मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाया, मैंने लिवर ट्रांसप्लांट करवाया लेकिन मुझे शिफा नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 दम किए, अल्लाह ने शिफा दे दी। अच्छा, सुना है आपके पास बड़े कोई आलिम दीन भी यहाँ पर आए? बड़े बड़े पीर आ रहे हैं माशाल्लाह, हमारे गोल्डन शरीफ से आ रहे हैं, ये सियालकोट से माशाल्लाह हमारे आ रहे हैं। फिर अपना पीर अफजाल साहब है माशाल्लाह, 7 लाख मुरीदीन है। दूसरे मेरे रावी रिहान से मियाँ मोहम्मद हनफी से भी, उनको कैंसर लीवर हो गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 21 दम कराए, अल्लाह ने शिफा दे दी उनको। और माशाल्लाह हमारे ये समड़याल से आ रहे हैं ख्वाजा महबूब इलाही साहब है माशाल्लाह, पीर हैं, गद्दी नशीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके गुर्दे वाश होता है, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी है। और ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह तो हर माशाल्लाह मौलाना तारक जमील साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी दम करवा लिया है, बल्कि उनकी फ्लैक्सें लगी हुई हैं। काफ़ी 2-2.5 घंटे मेरी मीटिंग भी हुई है उनसे, दीन और दुनिया के बारे में बातें भी हुई हैं, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। अच्छा, मौलाना तारक जमील बड़े आलिम दीन हैं, खुद बड़े प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, अल्लाह की कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, दर्स देते हैं, वो भी आपके पास? जी, जब फर्स्ट टाइम मैंने दम किया, रिपोर्ट की, कहते बाबा जी आप हकीम है या तबीब है, क्या चीज़ है आप? मैंने कहा वो कैसे मौलाना साहब? अरे भाई आपने तो रिपोर्ट ऐसे दे दी जिसे डॉक्टरों ने दी है, ये रिपोर्ट तो डॉक्टर देते हैं मुझे। मैंने कि वो डॉक्टर देते हैं लेबॉर्ट्री से, मैं देता हूँ अल्लाह के कुरान से। अच्छा, कभी किसी डॉक्टर ने आपको चैलेंज किया है? किसी डॉक्टर को पता चला हो ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, किसी ने चैलेंज किया हो या आप किसी डॉक्टर को चैलेंज? जी, शौकत खानम से MS का कॉल आई थी मुझे, कहते बाबा जी मैं नहीं मानता जिस थर्मामीटर से आप करते हैं, क्या आपके पास क्या चीज़ है, ये क्या बकवास है? मैंने कहा आप ऐसा करें जिसको मर्ज हो वो ले आए मुझे, अगर कैंसर का मरीज है मेरे पास ले, मैं टू द पॉइंट बताऊंगा। तो माशाल्लाह उसने 3-4 मरीज भेजे, बाद में सॉरी की, बाबा जी आई एम सॉरी, माशाल्लाह आप सच्चे हैं, अल्लाह का कलाम सच्चा है, अल्लाह का नबी सच्चा है, ये दम सच्चा है, ये दुआ सच्ची है। बिल्कुल ऐसा ही है, दम सच्चा है, दुआ सच्ची है। अच्छा बाबा जी ये बताएं, जो गुर्दों का आप इलाज करते हैं, हमारे नाजरीन को बताएं, जो गुर्दों का इलाज आप करते हैं उसका क्या तरीकाकार? जी नाजरीन को मैं यही बताऊंगा कि जो किसी मजबूरी की वजह से या पैसे की वजह से, जेब खर्चे की वजह से घरों में लेके लिए बैठे, ये जो गुर्दे वाश होते हैं इनके क्रेटिनाइन, यूरिया और प्रोटीन बढ़ जाती है, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा डायलिसिस होते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से, पीर मुर्शद की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से 7 दम करवा ले, इंशाल्लाह डायलिसिस नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह बेऔलादी का भी बताएं, बेऔलादी का किस तरीके से करते हैं, उसका तरीका करें। जी, बेऔलादी के 7 दम पहले होंगे और उसके बाद दम होंगे 4, वो 8-8 दिन के वक्फे से होंगे, टोटल 11 दम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल अगर उसकी शादी को हो गए, औलाद नहीं हुई, अल्लाह के फजल करम से, यहाँ जाए अल्लाह के फजल करम से औलाद होगी, और हुई है। अभी पिछले दिनों में 31 साल के बाद एक औरत आई है, कहने लगा बाबा जी मैं बांझ हूँ, ये फातिमा मेमोरियल ने मुझे सर्टिफिकेट बना दिया कि ये औरत बांझ है, औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, दम करवाएं, अल्लाह के कलाम में ताकत है, करवाएं दम। तो कहते हैं बाबा जी जे मुझे औलाद ना हुई तो मेरे मियाँ दूसरी शादी कर रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें, मियाँ को लेके आए, वो मियाँ को लेकर मैंने बताया उनको, मैंने कहा आप ऐसा करें 21 दम करवा लें, उसके बाद कहीं भी अपनी शादी कर लें, लेकिन 21 दम मेरे से करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दम करवाए, मैंने कहा अपनी रिपोर्ट करवाएं, रिपोर्ट करवाई तो 2 हफ्ते का हमल था, अल्लाह ने रहमत कर दी, 2 हफ्ते का बच्चा। उसके बाद 9 महीने के बाद मेरे पास आई गोद में बेटे को लेकर, और उसने मुझे कहता बाबा जी आप बकरे तो लेते नहीं है, पैसे भी नहीं लेते, मेरे लिए कट्टा लेकर, ये 5 मन वजन है उसका, आज भी मेरे पास मौजूद है। और उनके साथ डॉक्टर्स आई, MS
गायनिलिस्ट है, और वो आई थी फातिमा मेमोरियल से। उसने कहा बाबा जी मैं नहीं मानती, इस औरत को बच्चा कैसे पैदा हो गया, इसकी तो मैंने दोनों ट्यूबें निकाल दी हैं। मैंने उसको बताया, मैं कहा मुसलमान है? कहता मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा मुझे ये बताएं, जब बगैर गिटक के खजूरें उगाएं तो बगैर ट्यूबों के बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अच्छा बाबा जी, इसी तरह हेपेटाइटिस जो है वो एक मोजी बीमारी है, उसका क्या तरीका कार है, वो किस तरीके से करते हैं? जी मैं हेपेटाइटिस सी वाले को माशाल्लाह पानी दम करके देता हूँ। 7 दम रेगुलर होते हैं, 4 दम 8-8 दिन के वक्फे से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस सी क्लियर अल्लाह के हुक्म से। और ये ज़्यादा जो आपस में ताकीर कर देते हैं मर्ज में, इलाज में, ये डॉक्टरों पे धक्के खाते फिरते हैं, वो 6-6 महीने का कोर्स भी करवा लेते हैं, लेकिन यरकान ख़त्म नहीं होता। हेपेटाइटिस सी कैंसर की पहली अलामत है। और मैं तो यही कहूँगा नाजरीन से जो घरों में बैठे और ये हेपेटाइटिस सी को कोई मर्ज नहीं समझते, ये बहुत ख़तरनाक मर्ज है। ये कैंसर की पहली अलामत है। जो जिगर डेड हो गया तो समझो कैंसर हो गया। अच्छा ये बताइए, ये सारे मर्ज की आप कितनी फीस लेते हैं? लाखों में, हज़ारों में, क्या है? ये तो भट्ट साहब आपके सामने बैठे मरीज माशाल्लाह, इनसे पूछ सकते हैं। कैंसर के मरीज 1.5, 2 करोड़ रुपए लगवा रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से रुपया रख दे, 2 रख दे, 4 रख दे, 100 रख दे, 50 रख दे, कोई बकरे की कड़ाइयाँ नहीं है। आप नाजरीन से पूछ सकते हैं कि बाबा जी ने 10 साल में अगर किसी से 2, 4, 5, 10 हज़ार हदिया लिया है, मैं 11 गुने देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने किसी से 1 बकरा लिया है, मैं 11 बकरे देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ये जो लोग पीरी मरीदी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, जिन्होंने नाम बदनाम किया है, उनके लिए क्या पैगाम? ये जो 2 नंबर पीर हैं, जाली पीर हैं, इनसे मैं यही कहूँगा, खुदा के वास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम ना करें। कुरान पाक और जो शरीयत है उसको बदनाम ना करें। शरीयत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक, रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक दुआ करें और दम करें, इंशाल्लाह शिफा भी होगी। और ये जो पेट की खातिर दम कर रहे हैं, बकरे की कड़ाइयाँ ले रहे हैं, इनके दम में कोई शिफा नहीं है। इनके दम में कोई शफा नहीं है, ना ही कोई दम है। और अल्लाह पाक की कलाम में जो है बहुत ज़्यादा ताकत है। और जिसके बाद यहाँ पर हमने आकर देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फैज़ याब होकर जा रहे हैं। बाबा जी के जो साहबजादे हैं, इनके बारे में हमने सुना था कि एक बच्चे का इलाज हुआ है, जो बच्ची थी एक, जो गंदम जो है वो नहीं खा सकती थी, और उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जब ये गंदम खाएगी इसे एलर्जी हो जाएगी। और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आप? जी मोहसिन हुसैन। अच्छा ये बताइएगा सरकार, आपने उस बच्ची का क्या स्टेटस था और कैसे शफा याब? जी डॉक्टरों ने बताया था ये ता ज़िंदगी गंदम की कोई चीज़ नहीं खा सकती, तो माशाल्लाह बाबा जी ने पहला ही दम किया तो अल्लाह ने करम फरमा दिया। माशाल्लाह खा पी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंदम की हर चीज़ खा रही है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया? ये जवाब दे दिया था कि ताहयात ये गंदम की कोई चीज़ नहीं खा सकती। अब माशाल्लाह 3 दम में ही माशाल्लाह खा रही है, पी रही है, गंदम की हर चीज़ खा रही, तकरीबन 16 साल के बाद बच्ची ठीक है माशाल्लाह। एक बाबा जी आपने ये भी इलाज किया था, यहाँ पर बच्ची का जहन छोटा था, वो कहते इस पर जादू हो गया, इस तरह हो गया। ये डॉक्टरों ने कहा था कि अपना छोटा है, वो अपना दिमाग उसका बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर आपसे वो भी शफायाब हो गए हैं, वो क्या था वहाँ? जी अपना भट्ट साहब ये है, जो औरतों में मसला पाया जाता है 18 का, उसकी वजह से बच्चों को दिमाग छोटा होता है। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लाइलाज है, ये नहीं हो सकता। तो दम बाबा जनी के यहाँ से दम हुए माशाल्लाह, वो भी ठीक है, अब बेहतर है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो भी ठीक है, शफायाब लोग हो रहे हैं मुसलसल। और हमने बड़ा कीमती वक्त लिया है, बाबा सरकार का बहुत ही कीमती वक्त लिया है। और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर रश है, मर्द व ख़वातीन यहाँ पर लाइन में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इनसे भी ज़रा माजरत ख्वाएँ कि हमने इनका वक्त जो है वो ज़ाया किया, लेकिन दरअसल हमारा मकसद ये है कि अल्लाह की पाक कलाम से जो इलाज किया जा रहा है, इसका पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जाए। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, मायूस होकर बैठे अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह की पाक कलाम में शफा है।
बाबा सरकार नक्शबंदी जाकिर हुसैन जो हैं, इनसे लोग शफा याब हो रहे हैं। इनके पास जो छुरी है जिससे ये दम कर रहे हैं, उनसे लोग शफा याब हो रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है उसका मकसद ये है कि जो लोग घरों में बीमार बैठे हुए हैं, जो मायूस हैं, अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं, वो भी यहाँ पर एक बार बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी का दावा है कि यहाँ पर आएँ, वो शफा याब होके जाएंगे। बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, इन लोगों का कीमती वक्त हमने लिया इसी मकसद के लिए। जैसे ये आए हैं, बहुत सारे लोग और जो घरों में बैठे हैं, जो इस आस उम्मीद पर हैं कि आज हमने मर जाना है, कल मर जाना है, वो भी यहाँ पर आएँ, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके देखें कि यहाँ पर शफा याब लोग हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे, लोग अपनी ज़बानी कह रहे हैं। बाबा सरकार ने जो तरीक़ाकार बताए हैं यहाँ पर, इस तरीक़ाकार अपनाते हुए डॉक्टर्स ने भी चैलेंज किया, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, आलिम दीन भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बाबा सरकार से दम करवाया। सबसे बड़ी मूजी बीमारी है कैंसर, मूजी बीमारी है हेपेटाइटिस, मूजी बीमारी है गुर्दे फेल हो जाना। अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए। हमारी भी दुआ है, हमारी दुआएं हैं कि जैसे बाबा जाकिर हुसैन लोगों को शफा याब यहाँ पर कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह की कलाम का यकीन लोगों के अंदर करना, ये बड़ी बात होती है। नबियों पैगम्बरों ने भी लोगों तक पैगाम पहुँचाए, इस्लाम कबूल करवाया और उन लोगों के यकीन इरादे पुख्ता किए अपनी पाक कलाम के ज़रिए। इसी तरह बाबा सरकार भी यहाँ पर बैठे हैं और अपनी पाक कलाम के ज़रिए यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है इनके पास कोई जादू नहीं है, कोई मोक्कलात नहीं है, कोई जिन्नात नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की पाक कलाम से इलाज कर रहे हैं और अल्लाह पे यकीन करके इलाज कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने इलाज के लिए बाबा जाकिर हुसैन नक्शबंदी के आस्थाने पर हैं। क्या नाम है आपका? अशरफ। अच्छा, आपको कैसे पता चला इस बात? ये इसका कार्ड मिला था उधर से हमें। ठीक है, ठीक है। वो ले गया। क्या मर्ज क्या है, किस सिलसिले में है? मोहरा की दर्द थी। ठीक है, वो ठीक हो गई है। ठीक है। अब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने क्या कहा? वो 5-6 साल तो मैं जा रहा था। 5-6 साल से? हाँ, वो नहीं आराम आ रहा था। ठीक है। ये इधर ले गया, उसने दम किया तो ठीक हो गया। यानी बाबे से कितने दम करवाया? बाबे ये 21 दम हो गए हैं। 21 दम हो गए? हाँ। 21 दफ़ा रोज़ाना आया? नहीं, पहले 7 दिन रोजाना आते थे। ठीक है। बाद में 8 दिन के बाद आते हैं। फिर मोहरों की दर्द जो है वो ठीक हो खत्म हो गई है। वो ठीक हो गई थी। फिर बाद में फिर जो नुक्स बन गया था, एक फोड़ा निकल आया था। ठीक है। वो कैंसर बता रहे थे, वो भी अल्लाह ने ठीक कर दिया है। ठीक है। उसका भी आपने ऑपरेशन नहीं कराया। और एकदम से मुझे जो है ना कैंसर की अलामत जो है ना वो जाहिर होना शुरू हुई। तो मेरा जब चेक हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 पॉइंट जो है वो आपका कैंसर है, ट्यूमर है आपके अंदर। मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना कैंसर की आपके रिसोलियाँ हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। दिमाग में ट्यूमर था, बॉडी के अंदर ट्यूमर था। तो यहाँ पे मुझे जब पता चला एक दोस्त के ज़रिए कि कसूर के नज़दीक वज़ीरपुर एक गाँव है, यहाँ पे हज़रत बाबा जी सरकार जाकिर हुसैन नक्शबंदी साहब कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं वो कैंसर का दम करते हैं। तो मैंने यहाँ इनसे रुजू किया। जब यहाँ पे आया हूँ, मुसलसल 7 दम इनके होते हैं। जब मैंने यहाँ पे आके 7 दम मुसलसल करवाए तो मेरा अकीदा, मेरा ईमान मज़ीद पुख्ता हुआ और अल्लाह पाक ने करम फरमाते हुए आज मुझे सेहतयाब शफा बख्शी है। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग व्हील चेयर पे है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महर अशरफ। अच्छा, मेहर साहब कहाँ से आए? मैं शेखुपुरा, ज़िला शेखुपुरा से आया। जिला शेखुपुरा से। मेहर साहब, आपको क्या था? मुझे बाईपास हुआ, मंजी पे उठा नहीं जाता था। मैंने हमसाया, उसने बताया उधर चले जाओ तो आप ठीक हो जाएंगे। हम मुतवातर 7 दिन रोज़ाना आए हैं, अल्लाह ने शिफा दी, आप ठीक हो गए। अब हम 8 दिन बाद आए हैं, हर एतवार को 8 दिन आना है, 8 दिन आना। अल्लाह ताला ने शिफा दी है। किसी ने काले इल्म से मेरा काम किया, काले इल्म से मेरा होया सारा कुछ। अल्लाह ताला दी रहमत करम है, ओदा लाख लाख शुक्र है। मैं इस टाइम बिल्कुल सेहतयाब हूँ। और यानी आप मंजी पे लगे हुए थे, कोई आस उम्मीद नहीं थी? आखिरी स्टेज पे पहुँच गया था। ठीक है। आखिरी स्टेज डॉक्टरों ने बता दिया? हाँ जी, इधर बाबे ने बताया भाई आप आखिरी स्टेज पे हैं, तो इंशाल्लाह। बाबे ने भी तस्दीक कर दी? आपने रिपोर्टें नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं बताया? ना जी, मैंने कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है। बाबे ने खुद बता दिया? हाँ जी, इमाम ने कोई बात नहीं बताई,
भाई ये तकलीफ हुई है, उन्होंने छाती खोल के उन्हें ਤੁਹਾਡਾ सारा ये देखो ना, ये हुआ बाईपास हुआ, सारा पेट चाक हुआ, उन्होंने वेखण तो बगैर ही बता दिया सब कुछ। अब आप बिल्कुल ठीक है, शफा इंशाल्लाह अल्लाह ताला दी रहमत नाल वसीला है बन गया, बाकी हम ठीक हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि ये मंजी पे लगे हुए थे यानी, और इनको आखिरी स्टेज थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला पे यकीन रखा। किसी ने बताया, यहाँ पर बाबे के पास आए, बाबे ने यहाँ पर इनको अपने तरीके से सब कुछ बता दिया, इन्होंने खुद नहीं बताया। यानी मैंने पहले भी कहा कि इनके पास कोई करिश्मा है, कोई मौकलात है, क्या है इनके पास ऐसा जादू जिससे ये लोगों का इलाज कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये हकीकत हमने उनकी ज़बानी बताई कि भाई ये दम करते हैं अल्लाह की पाक कलाम से और फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप बाबा ज़ाकिर हुसैन के पास आए हैं, क्या लेने आए? मेरे वाले साहब को बोला जिगर का कैंसर था और काला यरकान था, वो मंजी पे लगे हुए थे, उठते उठते चलते फिरते नहीं थे। हमें किसी ने बताया कि इधर उधर जाएं आप, आपको शफा मिलेगी। फिर मैं उनको लेके इधर आया, तकरीबन 14-15 दम करवाए उनको, पहले 7 दिन लगातार आए हैं, फिर वक्फे के बाद अब वो माशाल्लाह ठीक है। मैंने रिपोर्टें भी करवाई हैं, सब वो ठीक है, चल फिर सकती हैं, खाना पीना खाती हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो डॉक्टर हैरान परेशान नहीं हो गए जिनको आपने रिपोर्टें पहले डॉक्टर से करवाई थी हमने, उन्होंने कहा था इनको जिगर का कैंसर है। फिर हम इधर आए, इन्होंने कहा आपने कुछ बताना नहीं हमें, जो मैं बताऊंगा वो आप बताना। फिर यानी जब आप बाबा के पास आए आपने कुछ नहीं बताया? हमने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा आप लाहौर से आए हैं, बैंक स्टाफ से, आशियाना रोड से, मलक चौक से, सारी रिपोर्ट उन्होंने हमें बताई है, हमने उसको कुछ नहीं बताया। तो फिर उन्होंने कहा आपको इनको जिगर कैंसर है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दम करवाए हैं, अब माशाल्लाह वाले साहब से याब हैं, ठीक है, काला यरकान भी नहीं है अब माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने शफा दे दी। डॉक्टरों की जो रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हो गई, जो पहले हुई या वो सच थी। अल्लाह पाक की कलाम से शफा याब हो गए और आप का अब यकीन और इरादा बाबा पे पुख्ता हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इधर आए तो हमें शफा मिली है। इरादा हमारा यकीन पहले भी था, जब इधर आए थे तो यकीन के साथ ही सारा काम होता है। बिल्कुल ऐसा ही यकीन के साथ ही सारा काम होता है। ला इलाज मर्ज में मुब्तला लोग यहाँ पर आए, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनकी रिपोर्टों में हेपाटाइटिस आया, जिनकी रिपोर्टों में बाकायदा तौर पर कैंसर आया, और हर मर्ज की रिपोर्ट भी लोगों के पास मौजूद होती है। जब यहाँ पर आते हैं तो बाबा रिपोर्ट नहीं देखता, बाबा के पास अपना एक थर्मामीटर है, वो जो छुरी है उससे वो सब कुछ इनका बता देते हैं, दिलों के हाल बता देते हैं, मर्ज में मुब्तला किस मर्ज में मुब्तला मरीज़ है वो बता देते हैं। और ये नाजरीन के लिए जल्दी मानने वाली बात नहीं होगी, इसीलिए हम जो है लोगों की ज़ुबानी सुना रहे हैं। और हमने यहाँ पर आके देखा है कि जो पहली दफ़ा आया है उसके बारे में बाबा खुद बता रहा है, लोग भी अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह की पाक कलाम में शफा है। लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने इलाज करवाया उन्होंने अपनी ज़बानी जो है हमें बताया, अल्लाह की पाक कलाम में पावर है। लोग कहते हैं कि डॉक्टरों की रिपोर्टों के बाद यहाँ पर आए हैं और शफा याब हो गए। नाज़रीन, बाबा ज़ाकिर हुसैन के आस्थाना में एक और मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। आप इस आस्थाने पे आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से आया हूँ। मेरी वाइफ को थायराइड है, काफ़ी अरसे से मैं इलाज करवाता रहा। इस्लामाबाद नूरी हॉस्पिटल से भी काफ़ी इलाज करवाया और कराची में काफ़ी इलाज करवाया। तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि बाबा है जो दम कर। बाबे का किसने बताया? बाबे का असल में मुझे इस्लामाबाद में भी किसी ने बताया और मेरा बेनोई है ये, इन्होंने इससे इलाज करवाया, अल्लाह पाक ने इनको शफा दी। तो इन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद से हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ आ जाओ, इंशाअल्लाह पाक शिफा दे देगा। अच्छा, आप इस्लामाबाद में आपकी वाइफ जो है वो दाखिल थी और वहाँ पर थॉक्सिन का प्रॉब्लम था उनको? थायराइड का था, थायराइड का मसला था। तो डॉक्टर उसको ऑपरेट करने लगे थे? नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेट का कहा था कि सीज़र करना है, मैंने मना करा था कि सीज़र नहीं करना। तो फिर मेडिसिन दी कि ये आबदुल आबद चलता रहेगा मेडिसिन, ये मेडिसिन के बगैर नहीं चलेगा। तो इसलिए इन्होंने बताया कि बाबा हैं वहाँ चलो, तो यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद फिर मुझे पता चला कि बाबा हैं, तो फिर मैं यहाँ आया।
अब पहले से तो बहुत बेहतर है। हमारे तकरीबन 5 दम हो चुके हैं, कल हमारे 7 पूरे हो जाएंगे, तो फिर बाकी देखेंगे, अल्लाह पाक बेहतरी डालेगा। ठीक है, ये कराची से आए हैं और थॉराइड का मसला था इनका, वाइफ का, और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, और लाहौर से इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बाबे के बारे में बताया। और नाज़रीन, आपने इनकी ज़ुबानी सुना है, कहाँ कराची का सफ़र तय किया, कहाँ इस्लामाबाद का सफ़र तय किया, जो यहाँ पर बाबे के यहाँ पर दर पे आए और शफा याब हो गए। और इनका ये कहना है कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे थे, ऑपरेशन का रिकमेंड किया था, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। अच्छा, ये आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। अच्छा, आप भी बाबा जी के पास आते रहे, और आपके बेटे का किसका मसला था? मेरा बेटा है, 16 साल उम्र है उनका। ठीक है। ये बेटे का पेट फूलने लगा था, बीमार हो गया था नवंबर 2021 को। ठीक है। फिर हमने ऑपरेशन, मतलब कि अस्पताल दाखिल करवाया, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, टेस्ट ही आई, रिपोर्टें आई, पता चला कि कैंसर है। कैंसर के बाद फिर हमने उधर ही पड़े रहे हैं, इलाज करते रहे हैं। शौकत खानम ने जवाब दे दिया है, अनमोल ने जवाब दे दिया है, जुना ने जवाब दे दिया है, म्यू अस्पताल ने जवाब दे दिया आखिरी स्टेज पे। फिर हमारा चाचे का बेटा है, ऊपर लाहौरपिंडी में है, वो भी, उसने मुझे बाबी के बारे में बताया, और उसने मुझसे कहा कि भाई ये ऐसा मामला है, आप वहाँ चला जाएं। मेरे घर वाली की 7 साल से ये मसला था, और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 8वां दम है, और मेरे घर वाले मेरे घर का काम कर रहे हैं, ठीक ठाक है। आप वही पहुँचे, फिर मैं बाबा के पास इधर आया हूँ, तो बाबा से इलाज शुरू की। अल्लाह के फजल करम से मेरा बेटा जो है ना 25 रमज़ान को क्लियर कर दिया बाबा ने। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम हमने किया था कसूर से पहले वज़ीरपुर गांव में। बाबा ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी सरकार जो इस चीज़ के दावेदार थे कि वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, मूज़ी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें हेपाटाइटिस भी है, गुर्दों का इलाज भी करते हैं, बेऔलादी का इलाज भी करते हैं, जादू टूनों का इलाज भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर आकर देखा, रिकॉर्ड लोगों का रश लगा हुआ था, और लोगों से हमने बात की, और लोगों ने अपनी ज़ुबानी बताया कि वो यहाँ से फैज़ याब हुए हैं। हस्पतालों से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन फिर भी उनको सेहत नहीं मिली। सेहत उनको मिली तो बाबे के यहाँ पे दर पे आके सेहत मिली। बाबा नक्शबंदी सरकार ज़ाकिर हुसैन, उन्होंने यहाँ पर अपने दम से मरीज़ों को शफा याब किया, और बहुत सारे मरीज़ों की यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर हमने लाइनें भी लगी देखी। नाजरीन, अल्लाह पाक पे यकीन रख कर लोग डॉक्टरों से मायूस होकर यहाँ पर आते हैं, और बाबा जी के दम से शफा याब होकर जाते हैं। और हमने ये प्रैक्टिकल यहाँ पर आकर देखा। हम काफ़ी दिनों से बाबा जी के इस मामले को वॉच भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, खुद भी आ रहे थे, अंदर भी बैठ रहे थे, और हमारे लोग भी मौजूद थे जो ये जानने की कोशिश करते रहे कि बाबा के पास क्या है, क्या वो जिस छुरी से दम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है वो सब कुछ बता देते हैं, वैसे छुरी लगाकर ये सब के बारे में बता देते हैं और उसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। वो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर देखा कि बाबा के पास अल्लाह की पाक कलाम का दम है, जिससे कैंसर के लोग शफा याब हो रहे हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का मूजी मर्ज बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और बाबा के पास जितनी ख़वातीन यहाँ पर आई हैं, किसी ने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन नहीं कराया, किसी ने गिल्टियाँ नहीं निकलवाई, किसी ने रसोलियाँ नहीं निकलवाई, और ना ही किसी ने जो है शुआएँ लगाई, ना कीमियोथेरेपी लगाई। डॉक्टरों को भी चैलेंज हुआ, डॉक्टर ने भी मरीज़ यहाँ पर भेजे, यहाँ पर आलम दीन भी इलाज के लिए आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने इलाज के सिलसिले में आए और शफा याब होकर गए। अल्लाह पाक पे यकीन इरादा पुख्ता होना चाहिए। लोगों की ज़ुबानी हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर आस्ताने से लोग शफा याब हुए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आज़म भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।